हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कार्डिक साइकिल। टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर दें ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन डायरेक्टली आप तक पहुंचती रहे। कार्डिक साइकिल, अगर हम कार्डिक साइकिल को सिंपल सेंस में आप कह सकते हो डिफाइन करें कि कार्डिक साइकिल होता क्या है। कार्डिक साइकिल को आप ले सकते हो कि वो पीरियड ऑफ टाइम जो शुरू हो किसके साथ, कंट्रैक्शन ऑफ द आर्टरी मतलब आर्टिकल्स के साथ, और वो पीरियड ऑफ टाइम कहाँ पे जाके ख़त्म हो, जब वेंट्रिकुलर के पार्ट, जब वेंट्रिकल्स क्या हों, रिलैक्स हों। ठीक है, वो जो पीरियड होगा कंट्रैक्शन ऑफ आर्ट्रिया से शुरू होते हुए और एंड हो जाए कहाँ पे, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन पे, उसको हम कहेंगे क्या, कार्डिक साइकिल। ठीक है, या आप दूसरे वर्ड पे आप कह सकते हो कि वो सारे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो क्या करें, एक हार्ट बीट को कंप्लीट करने के लिए यूज हो, उसको हम कहेंगे क्या, कार्डिक साइकिल। या आप कह सकते हो एक कंप्लीट वन हार्ट बीट को भी हम क्या कह सकते हैं, कार्डिक साइकिल। ठीक है, अब कार्डिक साइकिल में एक्चुअल हो क्या रहा है, इस पे क्या हो रहा है कि जो हार्ट मसल हैं वो क्या हो रहे हैं, लगातार या कंटिन्यूसली क्या होते हैं, कंट्रैक्ट और रिलैक्स। ठीक है, एक बार कंट्रैक्ट देन फिर रिलैक्स, और ये जो पूरा प्रोसेस है इसके 4 चैम्बर्स का, आरिकल्स प्लस वेंट्रिकल्स का, वो पूरा क्या बनाते हैं इसके इवेंट से, कार्डिक साइकिल। ठीक है, देन एक दो टर्म इस पे यूज होंगी बार बार, एक आएगा सिस्टोल और एक आएगा डायस्टोल। ठीक है, सिस्टोल का मतलब ये हो गया कि कंट्रैक्शन। ठीक है, जब भी हार्ट कंट्रैक्ट करे, चाहे ऑरिकल वाला पार्ट चाहे वेंट्रिकल वाला पार्ट, वो होगा इसका सिस्टोल। अगर ऑरिकल कंट्रैक्ट करेगा तो उसको हम कहेंगे ऑरिकल सिस्टोल, अगर वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेगा उसको हम कहेंगे वेंट्रिकल सिस्टोल। ठीक है, इट मीन सिस्टोल वाला वो पार्ट होगा जब ब्लड को पंप करना होगा, तब हार्ट के जो चैम्बर्स होंगे वो क्या करेंगे, कंट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, और जब उसी चैम्बर्स के अंदर दोबारा से ब्लड फिलअप होना होगा तो वो चैम्बर क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे, तब हम उस स्टेज या उस पीरियड को हम क्या नाम देंगे, डायस्टोल। ठीक है, इट मीन्स कि जो सिस्टोल वाला हो गया कंट्रैक्शन वाला पार्ट चैम्बर का, और डायस्टोल का पार्ट हो गया कौन सा, रिलैक्सेशन का। ठीक है, और जो आर्टरी और वेंट्रिकल है ये आप कह सकते हो कि फ्रिक्वेंटली सिस्टोल और डायस्टोल के फेज से क्या होते हैं, क्रॉस करते हैं। ठीक है, देन एक जो हार्ट बीट है या जिसको हम कार्डिक साइकिल कह रहे हैं, उसको कंप्लीट करने के लिए एक बार ऑरिकल क्या करेगा या एक बार वेंट्रिकल क्या करेगा, एक बार सिस्टोल पीरियड पे आएगा या फेज पे आएगा, और एक बार किस पे आएगा, डायस्टोल फेज पे। ठीक है, चाहे ऑरिकल हो चाहे वेंट्रिकल हो, एक कंप्लीट हार्ट बीट कार्डिक साइकिल के लिए उसको एक बार कंट्रैक्शन में आना है और एक बार उसको किस पे आना है, रिलैक्सेशन पे आना है। ठीक है, और इसको नियर अबाउट कितना टाइम लगता है, 0.8 सेकंड। देन उसके बाद शुरू होते हैं इसके, हम डिस्कस करेंगे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। अगर कार्डिक साइकिल या हार्ट बीट शुरू हो रही है तो कहाँ से हम शुरू करेंगे, इसको लेते हुए हम इसको 3 फेज पे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। एक फेज होगा ऑरिकुलर सिस्टोल, जब ऑरिकल क्या करेगा, वहाँ से कंट्रैक्ट करेगा। देन दूसरा हम लेते हैं क्या, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जब वेंट्रिकल का पार्ट कंट्रैक्ट करेगा। देन जॉइंट डायस्टोल या कंप्लीट कार्डिक डायस्टोल, जिसपे ऑरिकल एज वेल एज वेंट्रिकल दोनों चैम्बर जो होंगे वो किस कंडीशन पे आ जाएंगे, आप कह सकते हो रिलैक्स कंडीशन पे। ठीक है, इट मीन्स एक बार कंट्रैक्शन होगा ऑरिकल्स का और एक बार क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा। ठीक है, अब हमें जो पूरा अभी हमने डिस्कस किया है इसको अब हम डायग्रामेटिकली देखेंगे कि कौन से स्टेप पे किस टाइम पे क्या क्या चेंजेस हमारे हार्ट के चैम्बर पे आएंगे। ठीक है, अब आप इस डायग्राम को देखें, इस पे पूरा एक आप कह सकते हो रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है कि किस टाइम पे क्या होगा, कब ऑरिकल आप कह सकते हो जब आर्टरियल कंट्रैक्शन होगा तो हार्ट में क्या चेंजेस आएंगी, या जब वेंट्रिकुलर कह सकते हो कि सिस्टोल होगा तो क्या चेंजेस आएंगी, या जब ऑरिकल जब आर्टरियल आपका रिलैक्सेशन में डायस्टोल कंडीशन में क्या क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है, इस पूरे साइकिल को अगर हम यहाँ से लेना शुरू करें जहाँ पे स्टार्ट लिखा हुआ है, तो इनिशियल स्टेजेस पे हम ये कंसिडर करते हैं कि चाहे आरिकल्स के दोनों चैम्बर
और वेंट्रिकल के दोनों चैम्बर क्या है, रिलैक्स हैं, ठीक है। मतलब ये डायस्टोल स्टेज पे है, यहाँ पे किसी तरह की कोई कंट्रैक्शन नहीं हो रही है, ठीक है। हमने पे डिस्कस किया कि जब ये रिलैक्सेशन कंडीशन पे होता है तब इसका ये मतलब होता है कि हार्ट के चैम्बर के अंदर क्या हो रहा है, ब्लड फिल हो रहा है, ठीक है। और जब भी वो सिस्टोल कंडीशन पे आएगा इसका मतलब हार्ट क्या कर रहा है, वहाँ से ब्लड को पंप कर रहा है, ठीक है। अगर ये रिलैक्सेशन फेज में सभी चैम्बर, अगर हम यहाँ से स्टार्ट लें कार्डिक साइकिल या एक हार्ट बीट का, तो क्या होगा, चारों चैम्बर इसके दोनों आरिकल्स, दोनों वेंट्रिकल क्या होंगे, रिलैक्स होंगे। तो उसमें क्या होगा कि जितना भी हमारी बॉडी से आप कह सकते हो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट आरिकल में आएगा और लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे आप कह सकते हो लेफ्ट आरिकल में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप कह सकते हो कि इन्फीरियर वेन कवा लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड को ला रही है, देन अपर वाले हेड वाले पोर्शन से या शोल्डर वाले पार्ट से कौन ला रहा है, सुपीरियर वेन कवा प्लस क्रोनरी साइनस जो हार्ट के जो आप क्या वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके कहाँ पे सारा का सारा ब्लड ड्रॉप हो रहा है या कलेक्ट हो रहा है, यहाँ पे राइट आरिकल के पार्ट पे, ठीक है। देन लेफ्ट आरिकल के पार्ट पे क्या होगा कि सारा का सारा जो लंग से लेफ्ट और राइट लंग से जो ब्लड होगा वो यहाँ पे पल्मोनरी वेन से आना लेफ्ट आरिकल पे कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। देन ये एरो ये दिखा रहे हैं कि जो यहाँ पे इनके सेमीलूनर वाल्स होंगे वो क्या रहते हैं, क्लोज्ड रहते हैं, ठीक है। सेमीलूनर वाल्स क्या रहेंगे, क्लोज्ड रहेंगे। एवी वाल्स क्या रहते हैं, क्लोज्ड रहते हैं। मतलब जब हार्ट रिलैक्सेशन फेज पे होगा तो चारों इसके वाल्व्स क्या होंगे, क्लोज्ड होंगे और आरिकल्स के अंदर क्या होगा, ब्लड फिल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। देन जब इस आरिकल के अंदर आप कह सकते हो कि ब्लड फिल होना शुरू हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा और वेंट्रिकल का प्रेशर क्या होगा, कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। या आप कह सकते हो ऑलरेडी वो लोअर होगा, जैसे आर्टेरियल का प्रेशर दोनों चैम्बर्स का ज़्यादा होगा तो सारा लोड पड़ेगा किसके ऊपर, एवी वाल्व के ऊपर। तो एवी वाल्व क्या हो जाएंगे, यहाँ से ओपन हो जाएंगे और सारे का सारा जो आप कह सकते हो ब्लड है वो इनके लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल पे फिलअप होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये वो प्रोसेस है कि जहाँ पे अभी कोई कंट्रैक्शन का प्रोसेस नहीं हो रहा है, ये सारा प्रोसेस कौन सा हो रहा है, पैसिवली, ठीक है। जैसे ही आर्टेरियल पे ब्लड कलेक्ट होना शुरू हुआ, प्रेशर इंक्रीज होगा, एवी वाल्व्स ओपन हुए तो सारा ब्लड राइट वाली आरिकल से राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल पे इंटर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अभी भी जो हार्ट के चारों चैम्बर है ये रिलैक्स कंडीशन में, ये जो ब्लड पंप हो रहा है या आप कह सकते हो यहाँ से फ्लो हो रहा है नीचे की तरफ, यहाँ पे कोई कंट्रैक्शन नहीं हो रही है, ये आप कह सकते हो ड्यू टू ग्रेविटी या ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस से जो ब्लड है वो उस वेंट्रिकल के अंदर फिलअप होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और इस प्रोसेस से नियर अबाउट 70% जो कैपेसिटी होगी इस वेंट्रिकल की वो फिलअप हो जाएगी, इसी ड्यू टू ग्रेविटी या प्रेशर डिफरेंस से जो ब्लड की कैपेसिटी होगी इस वेंट्रिकल की अगर 100% है तो 100% में से 70% या 70 ml जो ब्लड होगा वो बिना कंट्रैक्शन से वेंट्रिकल के अंदर फिलअप होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। देन फिर उसके बाद क्या शुरू होगी, कंट्रैक्शन। और कंट्रैक्शन हमने इससे प्रीवियस लेक्चर पे डिस्कस किया था, ओरिजिन एंड कंडक्शन ऑफ कार्डिक इम्पल्स या एक्शन पोटेंशियल। जब यहाँ एस ए नोड से एक आप कह सकते हो स्टिमुलस या इम्पल्स शुरू होगा तभी जो ये ऑरिकल के पार्ट हैं वो यहाँ से क्या होंगे, कंट्रैक्ट होना शुरू होंगे, ठीक है। बाकी जो रेस्ट ब्लड इस पे रह जाएगा, जब ये ऑरिकल के पार्ट यहाँ से कंट्रैक्ट करेंगे तो वो उस ब्लड को पंप करेंगे अपने रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल के चैम्बर्स में। और जो यहाँ पे आप कह सकते हो 70% पैसिवली फिलअप हो गया था, बाकी जो रेस्ट रह जाएगा पार्ट ब्लड का नियर अबाउट 50 ml टू 60 ml तक, वो जब ये आप कह सकते हो कि आरिकल वाले पार्ट कंट्रैक्ट करेंगे तो वो उतना फिलअप होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और हम ये अप्रोक्सीमेट लेते हैं कि इन वेंट्रिकल्स के अंदर नियर अबाउट 120 से 130 ml तक जो ब्लड है वो कलेक्ट हो सकता है, ठीक है। ये वो फेज होगा जिसपे आरिकल वाला पार्ट क्या होगा, सिस्टोल कंडीशन पे आएगा या आप कह सकते हो कंट्रैक्शन होगा। जैसे कंट्रैक्शन बिगन हुआ, एवी वाल तो पहले से ही ओपन है और सेमिलूनर वाल अभी तक भी क्लोज है, तो जितना भी ब्लड होगा वो ऑरिकल से वेंट्रिकल की तरफ इंटर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है।
देन फिर नेक्स्ट फेज कौन सा आएगा, जब ऑरिकल ने कंट्रैक्ट करके सारा ब्लड यहाँ पे पंप कर दिया, अब ऑरिकल वाला पार्ट जो आर्टेरियल पार्ट आ जाएंगे किस पे, रिलैक्सेशन में, क्योंकि उन्होंने अपना काम क्या कर दिया, परफॉर्म कर दिया। ठीक है, अब काम किसका आ जाएगा, वेंट्रिकल का, क्योंकि यहाँ पे अब ब्लड क्या हो गया, सारा का सारा कलेक्ट हो गया। ठीक है, अब जैसे ही ऑरिकल से जो आप कह सकते कार्डिक इंपल्स नीचे आएगी वेंट्रिकल पार्ट पे, तो वेंट्रिकल का कंट्रक्शन वाला जो आप कह सकते हो फेज है वो शुरू हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे क्या, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, और वेंट्रिकुलर सिस्टोल आपके दो फेजेस पे डिवाइड होता है, एक हम कहते हैं उसको आइसो वॉल्यूमिक या आइसो वॉल्मेट्री कंट्रक्शन, और दूसरा होता है इसका वेंट्रिकुलर इजेक्शन वाला पार्ट। ठीक है, ये मैं दोनों बताऊंगा क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, अब जैसे ब्लड सारा फिलअप हो जाएगा कहाँ पे, इसके वेंट्रिकल पार्ट पे, लेफ्ट और राइट वाले पार्ट पे। अब जब यहाँ से वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, ब्लड अपवर्ड की तरफ मूव करना शुरू करेगा, क्योंकि जैसे कंट्रैक्शन नीचे से अपवर्ड की तरफ चलेगी तो ब्लड को प्रेशर पड़ेगा कहाँ पे, एवी वाल्व के ऊपर। अब एवी वाल्व का ये काम है कि जो ब्लड आरिकल से वेंट्रिकल पे इंटर हुआ है वो दोबारा वेंट्रिकल से आरिकल पे इंटर ना हो जाए। ठीक है, इसलिए जो एवी वाल्व होंगे, जब यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होगा तो एवी वाल्व क्या हो जाएंगे, दोनों साइड के वो क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, और जो ब्लड यहाँ पे ट्रैप हो जाएगा उसी को हम क्या कहेंगे, आइसो वॉल्यूमिक या आइसो वॉल्मेट्रिक कंट्रक्शन, जिसपे वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, फिर देन उसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे ये कंट्रक्शन अपवर्ड और चलेगा, यहाँ पे और प्रेशर क्योंकि इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि जो इनके सेमिल्यूनर वाल्व से वो इनकी ओपन हो जाएंगे। ठीक है, वो क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ का जो वेंट्रिकल का प्रेशर, चाहे राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल, इनका इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा कि जो इनके रिस्पेक्टिव एरोटा से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और इसलिए प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो सेमिल्यूनर वाल्व्स होंगे वो ओपन हो जाएंगे, तो जो ब्लड होगा वो राइट वेंट्रिकल से आप कह सकते हैं पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए लंग्स में इंटर हो जाएगा, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल वाला पार्ट है वहाँ से सिस्टेमिक एरोटा से थ्रू आउट बॉडी पे वो डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब इस कंडीशन पे क्या रहेगा, एवी वाल्व्स क्लोज रहेंगे, सेमिल्यूनर वाल्व्स दोनों साइड के, जिसको हम बाई कैप्सिड और ट्राई कैप्सिड वाल्व कहते हैं, वो ओपन हो जाएंगे, और जो ब्लड होगा वो हार्ट से बाहर की तरफ पंप होना शुरू हो जाएगा। आज आप कह सकते हो वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन पे वो इंटर हो जाएगा। ठीक है, देन यहाँ पे एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, आप ये देख सकते हो कि जो दोनों चैम्बर, आप देखो यहाँ से जो ब्लड इसने पंप करना है राइट वेंट्रिकल ने, वो सिंपल लंग्स तक करना है। ठीक है, और जो यहाँ पे इसने लेफ्ट वेंट्रिकल ने जो ब्लड को पंप करना है वो थ्रू आउट बॉडी पे करना है। ठीक है, अब जो हमने कहा कि यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, दोनों चैम्बर पे प्रेशर डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, जो आप कह सकते हो लेफ्ट वेंट्रिकल है, इस पे जो प्रेशर है वो 80 mmHg जो होगा उतना डेवलप होगा, और राइट वेंट्रिकल पे ओनली 8 mmHg जो प्रेशर होगा वो डेवलप होगा। ठीक है, जब ये दोनों प्रेशर डेवलप होंगे तभी जो आप कह सकते हो कि ये जो सेमिल्यूनर वाल है वो ओपन होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, कहाँ पे आप 80 mm और कहाँ पे 8 mm, दोनों का प्रेशर डिफरेंस है, बट दोनों के जो आप कह सकते हो कि ये जो वाल्व होंगे सेमिल्यूनर वाल्व, ये साइमल्टेनियसली एक ही साथ ही क्या होंगे, वो ओपन होंगे। ठीक है, वो इसलिए प्रेशर डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ से इसको ब्लड सिंपल लंग्स तक पुश करना है, उसको ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत नहीं है, बट जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसको इतना ज़्यादा प्रेशर डेवलप करना है कि वो थ्रू आउट बॉडी पार्ट तक ब्लड को क्या कर सके, पंप कर सके। इसलिए दोनों चैम्बर का प्रेशर डिफरेंस तो रहेगा, बट इनके जो वाल्व होंगे वो साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे क्या होंगे, ओपन होंगे। ठीक है, अब जैसे ब्लड यहाँ से अब क्या लंग्स में चला गया या हार्ट से बाहर की तरफ बॉडी में पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो वेंट्रिकल का जो पार्ट होगा वो अब यहाँ से दोबारा से क्या होगा, रिलैक्स होना शुरू कर देगा। ठीक है, इट मीन्स कि जो यहाँ पे ब्लड था वो यहाँ से पंप हो गया। अब ऐसा भी नहीं है कि जितना ब्लड इन दोनों पे प्रेजेंट होगा वो पूरा का पूरा पंप हो जाएगा, नियर अबाउट 130 ml से 50 से 60 ml तक ब्लड अभी भी यहाँ पे रह जाएगा, बाकी जो 70 से या 80 ml तक ब्लड जो होगा वो यहाँ से बाहर की तरफ क्या हो जाएगा, पंप हो जाएगा। ठीक है, इट मीन्स वेंट्रिकल पूरी तरह से एम्प्टी नहीं होते, कुछ वहाँ पे ब्लड रह जाता है, और वो जो ब्लड रह जाएगा उसको हम कहते हैं क्या है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। ठीक है, अब जैसे वेंट्रिकल रिलैक्स पोजीशन पे आ गया, आरिकल तो पहले से ही रिलैक्स है,
अब उसमें क्या होगा कि जो ये एवी वाल्व सेमिल्यूनर वाल्व होंगे ये अब इसके क्लोज होना शुरू हो जाएंगे। एवी वाल्व तो पहले से ही क्लोज है, अब उसके बाद क्या होंगे सेमिल्यूनर वाल्व भी क्लोज हो जाएंगे। वो क्यों होंगे? क्योंकि जब यहाँ से प्रेशर से ब्लड यहाँ से निकल जाएगा तो वेंट्रिकुलर का प्रेशर हो जाएगा डिक्रीज और इन एरोटा के जो आर्टरीज का प्रेशर हो जाएगा ज़्यादा, जिससे ब्लड बैक फ्लो ना दोबारा इस एरोटा से आप क्या तो वेंट्रिकल में फिलअप ना होना शुरू हो जाए, इसलिए जो सेमिल्यूनर वाल्व है ये हो जाएंगे क्लोज और जो ब्लड होगा वो बैक फ्लो से दोबारा वेंट्रिकल पे इंटर नहीं हो सकता। ठीक है, इट मीन्स कि वेंट्रिकल में प्रेशर हो जाएगा लो और इन एरोटा और आर्टरीज में प्रेशर हो जाएगा हाई। ठीक है, और इस कंडीशन पे क्या होगा कि जो सेमिल्यूनर वाल्व हो जाएंगे क्लोज और हार्ट आ जाएगा रिलैक्स, या आप कह सकते हो कार्डिक डायस्टोल या जॉइंट डायस्टोल पे, जिसपे आरिकल्स तो ऑलरेडी रिलैक्स करें और वेंट्रिकल भी किस पे आ जाएगा रिलैक्स पोजीशन में। जब ये रिलैक्स पोजीशन पे होगा तो दोबारा से जो ये कार्डिक साइकिल है चलना शुरू हो जाएगा। क्यों? आरिकल पहले से ही रिलैक्स, वेंट्रिकल पहले हो गया रिलैक्स, वाल्व सबके हो गए क्लोज, तो दोबारा से जो आपके साथ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इन्फीरियर वेना कवा सुपीरियर वेना कवा से दोबारा फिलअप होना शुरू हो जाएंगे, ब्लड लाना शुरू कर देंगे ऑरिकल में, और ऑरिकल से फिर दोबारा जो होगा यहाँ पे प्रेशर हाई होगा, हाई होने से एवी वाल्व्स फिर इनके ओपन होंगे और दोबारा से जो वेंट्रिकल वाला पार्ट है वो फिलअप होना शुरू हो जाएगा। बट ये प्रोसेस होता है पैसिवली, मतलब यहाँ पे कोई कंट्रैक्शन नहीं हो रही है, हाई प्रेशर और लो प्रेशर के डिफरेंशियल वाल्व ओपन हो रहे हैं और वेंट्रिकल को फिलअप करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, और ये हमने पहले भी कह दिया कि इस पैसिवली प्रोसेस से विदाउट कंट्रैक्शन के प्रोसेस से 70% जो वेंट्रिकल है ऑलरेडी फिल हो जाता है विदाउट आप कह सकते हो इस आर्टेरियल के कंट्रैक्शन से। ठीक है, देन अब हम इनकी ड्यूरेशन की बात करते हैं, जिसको हमने कहा कि 0.8 सेकंड का क्या होता है कार्डिक साइकिल होता है। अब आप देख सकते हो आरिकल सिस्टोल, मतलब जब आरिकल ने कंट्रैक्ट किया उसने कितना टाइम लिया 0.1 सेकंड का। ठीक है, और अगर 0.8 सेकंड का कार्डिक साइकिल इट मीन्स आरिकल ने सिंपल 0.1 सेकंड काम किया और 0.7 सेकंड क्या किया रिलैक्स किया। ठीक है, इसी तरह से जो वेंट्रिकल वाला पार्ट है अगर उसने कंट्रैक्ट किया कितना 0.3 सेकंड, बाकी जो टाइम बच गया 0.8 सेकंड में से उतने टाइम पे उसने क्या किया रेस्ट किया। ठीक है, या आप एक सेंस पे ये देख सकते हो अगर 0.1 सेकंड इसने क्या किया कंट्रैक्शन पीरियड है किसका आरिकल का, और 0.3% किसका आ जाएगा वेंट्रिकुलर का। ठीक है, और दोनों को अगर हम 0.1 और 0.3 को ऐड करेंगे तो 0.4 सेकंड हार्ट क्या करता है कंट्रैक्शन करता है, जिसपे आरिकुलर की भी कंट्रैक्शन आ जाती है और वेंट्रिकुलर की भी आ जाती है। ठीक है, बाकी अगर 0.5, 0.6, 0.7 या 0.8 की बात करें तो ये पार्ट होगा जिसपे वो क्या रहेगा डायस्टोल कंडीशन पे रहेगा। ठीक है, इन शॉर्ट मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जो हार्ट जो है अगर वो कंटिन्यूसली थ्रू आउट हमारी लाइफ स्पेन अगर वो कंट्रैक्ट रिलैक्स करे विदाउट फिटिंग बिना थके, उसका कारण यही होता है कि वो जितना काम करता है उतने टाइम वो क्या करता है रिलैक्स करता है। ठीक है, अगर 0.8 सेकंड का आप कह सकते हो कार्डिक साइकिल है तो हाफ टाइम 0.4 सेकंड आप ये कह सकते हो कि वो कंट्रैक्ट करेगा और बाकी 0.4 सेकंड वो क्या करेगा रिलैक्स करेगा, मतलब जितना काम किया उतने उसने रेस्ट कर ली। इसलिए जो हमारे हार्ट मसल हैं वो बिना थके लगातार क्या करते रहते हैं काम करते रहते हैं, जब तक हमारा आप कहते हो लाइफ स्पैन है तब तक ये कंटिन्यूसली क्या करते रहेंगे कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते रहेंगे। ठीक है, यही कारण रहता है कार्डिक हार्ट मसल्स का कि वो इतनी जल्दी फटीग पे नहीं आते, क्योंकि जितना काम किया उतना रिलैक्स किया तो उन पर कोई ज़्यादा बर्डन नहीं होता। ठीक है, तो ये था बच्चों कार्डिक साइकिल के बारे में। आई होप आपको ये समझ आया हो। तो अगर आपको समझ आया है प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।